समाधान। मैं उस बात को अपने सभी दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा जो बहुत गहरी बात है। देखिए, मैं पहले तो एक छोटी सी बात कहूँ, धरती मिट्टी है, मिट्टी में बहुत सारी शक्तियाँ हैं शरीर के रोगों को नष्ट कर देने की। मिट्टी के लेप से अनेक तरह के दर्द जो दवाइयों से दूर नहीं होते ठीक हो जाते। बहुत बड़ी शक्ति इस मिट्टी में है जिसके महत्व को हम समझ नहीं पा रहे हैं। धरती में कितने संसाधन हैं आप जानते हैं, सारा कोयला, सारे केमिकल, सारे हीरे मोती रतन वहीं से तो निकल रहे हैं। बड़ी बड़ी चीजें हमारी धरती के गर्भ में छुपी हुई हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं वो ये, और जो हम कर रहे हैं, हमारे राजयोगी लाखों लाखों लोग उसका अभ्यास कर रहे हैं। इस धरती को और इस प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देना। मैं ये बात बहुत बार कहता आया हूँ, ये बात कहीं लिखी नहीं है, लेकिन ये बात समझने की है। इस बात पर कहीं खोजे नहीं हुई, ये किताबों में नहीं आई, ये ग्रंथों में नहीं आई। प्रकृति की वास्तविक शक्ति पवित्रता है। अब वो पवित्रता प्रकृति में नहीं है, वो पवित्रता है मनुष्य के अंदर। हम जो कुछ सोचते हैं, हमारे विचार अगर शुद्ध होंगे तो वो पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, धरती में समाएंगे, वायुमंडल में समाएंगे, आकाश में समाएंगे, अग्नि उन्हें ग्रहण करेगी, जल उन्हें ग्रहण करेगा और ये चीजें शुद्ध होती जाएंगी। देखिए, जल में भी तो एक संसार है ना, उसको दूषित करना माना एक उसके अंदर के संसार को नष्ट कर देना। और ये जो हमारी धरती है, इस पे तो हम खड़े हैं, हमारे पैरों से भी वाइब्रेशंस निकलकर धरती में समाते जाते हैं। अगर हमारे पैर पाप कर्मों की ओर चल रहे हैं तो हमारे कदम कदम से निगेटिव एनर्जी धरती में फैल रही है। अगर हम प्योरिटी में हैं, अगर हम सदकर्म कर रहे हैं, अगर हमारे मन में अहिंसात्मक वृत्ति है, सबको सुख देने की भावना है, तो हमारे पैरों से पवित्र वाइब्रेशंस धरती में समाते जा रहे हैं। हम सब राजयोगी ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं धरती को पवित्र वाइब्रेशंस देने के, और ये वाइब्रेशंस बहुत बड़ा काम करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूँगा उन सब राजयोगियों को जो इस धरती को और प्रकृति को फिर से पावन और सतोप्रधान बनाना चाहते हैं, जो हमारी धरती को भरपूर कर देना चाहते हैं। ये धन धान्य से भी भरपूर हो, ये अन्न भी भरपूर दे, यहाँ का जल भी ऐसा हो जो अमृत का काम करे, पानी पीने से ही बीमारियां दूर हो जाएं। आज जानते हैं पानी पीने से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इस धरती को रोज 10 मिनट योग के और पवित्रता के सुंदर वाइब्रेशंस देंगे। तो मैं एक विधि सबके समक्ष रख रहा हूँ। दादा जी, ये केवल राजयोगी ही करेंगे या सभी ये कर सकते हैं? देखिए, ये काम तो राजयोगियों का है, और जो इसको करना चाहे उन्हें राजयोग कम से कम 3 दिन में तो सीख ही लेना चाहिए, कम से कम, क्योंकि वसुधा से तो सभी को प्यार सबका प्यार है और सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये प्रकृति के सभी तत्व सृष्टि के आदि से और अंत तक हमारी पालना करते आए हैं। सोचो, अगर धरती पानी न दे, अगर अन्न न दे, अगर हमें शुद्ध वायु न मिले तो मनुष्य जीवन का अस्तित्व कितने दिनों तक चलेगा। तो हम इनके आभारी हैं और सभी को ये ऋण उतारना ही पड़ेगा। जैसे माँ ने अपने बच्चों की बहुत पालना की हो तो बच्चों का कर्तव्य बनता है ना, माँ बूढ़ी हो गई उसकी पालना करे। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और सब कुछ उन्हें देते हैं, पालना करते हैं। हमारी ये धरती और ये प्रकृति भी तो बूढ़ी हो गई है ना, देते देते उसकी एनर्जी समाप्त हो गई है। अब हम बच्चों का कर्तव्य है हम पुनः उसे भरपूर करें, तो पवित्र वाइब्रेशंस देना, पवित्र कर्म करना। लेकिन इसके साथ में राजयोग की एक सुंदर विधि, और वो ये है कि हम अपने सामने ग्लोब इमर्ज करेंगे और फिर अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। राजयोग करेंगे, परमात्मा शक्ति अपने भरेंगे कुछ देर, और फिर अभ्यास करेंगे, मेरे सामने ग्लोब है, धरती का गोला है, और मेरे मस्तक से पवित्र किरणें, शक्तियों की किरणें, शक्तियों के वाइब्रेशंस निकलकर ग्लोब में जा रहे हैं। 10 मिनट विश्व के ग्लोब में, विश्व के गोले पर एक ही अभ्यास करेंगे। दूसरा, कुछ समय चलते फिरते या खड़े होकर या धरती पर बैठकर भी पैरों से, अपने शरीर से ऐसे ही राजयोग का अभ्यास करके मेरे पैरों से पवित्र किरणें धरती में समा रही हैं,
ये अभ्यास करेंगे तो ये पवित्र एनर्जी इस धरती को, इस प्रकृति को पुनः भरपूर करेगी। ये हम सबका बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य है।